हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन। आज मैं ये लेक्चर स्पेशली उन सभी बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो अभी क्लास 10 से क्लास 11 में शिफ्ट होने वाले हैं, जो जिनका 10th का एग्ज़ाम अभी कैंसिल हुआ है या फिर पोस्टपोन हुआ है और वो 11 में शिफ्ट हुए हैं। उन सभी बच्चों के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो, जो भी बच्चे अभी सीबीएसई बोर्ड में है जिनका क्लास 10th का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, आपको तो एग्ज़ाम कैंसिल होते हुए 15 डेज़ हो गया लगभग, और अभी तो आपको 11th का तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। प्रोवाइडेड कि अगर आप साइंस लेकर के परस्यू करने वाले हो तो ज़रूर आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको इंतज़ार और किस बात का करना है, इंतज़ार करना ही नहीं चाहिए। और अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स लेकर के पढ़ने वाले हो देन आप थोड़ी देर बाद स्टार्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर स्टार्ट कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। बट साइंस वालों के लिए मैं ज़रूर ये मेंशन करूँगा कि अगर आप अभी भी स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो आप थोड़ा लेट कर रहे हो, क्योंकि आपके कंपटीटर्स जितने भी हैं वो सभी ऑल ओवर इंडिया में वो स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे। ठीक है, अगर मैं स्टेट बोर्ड यानी कि सेवा बोर्ड के स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनका एग्ज़ाम्स अभी पोस्टपोन हो गया है। क्यों हुआ है ये तो मैं बता नहीं सकता, जबकि कैंसिल होना चाहिए था। बट एज अभी आप देख रहे हो कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है और कोविड का जो सिचुएशन है, तो अगर मैं ठीक ठाक तरीके से देखूँ तो लगभग नेक्स्ट 50 डेज़ में एग्ज़ाम होने का तो कोई चांस नहीं है। और अगर 50 डेज़ बाद एग्ज़ाम होता भी है, होने का चांस है या नहीं वो तो किसी को नहीं पता, बट अगर होता भी है तो होने के बाद उसके बाद एक आपका लगभग, अगर आप एग्ज़ाम के बाद 11 स्टार्ट करते हो तो लगभग वो जुलाई का मिड हो जाएगा स्टार्ट करते करते, और उस वक्त स्टार्ट करके आपको एक नेशनल लेवल में अच्छे अच्छे कंपटीशन में फाइट करना आपके लिए बड़ा टफ सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं उन सभी बच्चों को एड्रेस करते हुए बोल रहा हूं जो क्लास 11th में जाकर के अभी 10 से 11 में मूव कर रहे हैं, और जो बच्चे साइंस लेकर के परस्यू करने वाले हैं। और स्पेशली सिर्फ साइंस का बोर्ड एग्जाम का मैं बात नहीं कर रहा हूं। साइंस में जो भी बच्चे लेते हैं वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम में ध्यान नहीं रख पाते, वो उनको मेजर पोर्शन अपना कंपटिशन में तैयारी में समय देना चाहिए, और बिल्कुल वो देते भी है। जैसे भी जितने भी प्रकार के कंपटीशन आप जानते हो, चाहे जेईई मेंस एडवांस्ड हो गया या फिर मेडिकल प्रोफेशन के लिए नीट का एग्जाम हो गया या फिर केवीपीवाई रिसर्च के लिए जितने भी ओलंपियड्स हो गया, कोई भी कंपटीशन आप ले लो जो टफ कंपटीशन है जो ऑल ओवर इंडिया में नेशनल लेवल में चलता है, उन सभी का तैयारी अगर आपको करना है डिवोट होकर के फुल डेडिकेशन के साथ अगर करना है, और अगर आप इतना लेट कर दो 2 से ढाई महीना इनिशियल स्टेज में, तो वो आपके लिए कहीं भी मेरे लिए सही ऑप्शन नहीं है। इंतजार करना ये सही बात नहीं है। मेरे ख्याल से बच्चे लोग क्लास 10th और कितना पढ़ेंगे, अभी सफिशिएंट पढ़ाई हो गया होगा, उनका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कंप्लीट हो गया होगा क्लास 10th का। जिनका भी सीबीएसई का तो ये टेंशन है ही नहीं, क्योंकि उनका तो बोर्ड कैंसिल हो चुका है। बट जिनका भी पोस्टपोन हुआ है बोर्ड, उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि क्लास 10th आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर चुके होंगे। अभी अगर आप दिन में 12 घंटा की जगह पे 5-6 घंटा भी क्लास 10th पढ़ोगे तो भी आपका चीजें काम चल जाएगा। और एटलीस्ट 15 डेज पहले जब अगर एग्जाम होता भी है तो 15 डेज पहले नोटिफिकेशन तो दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से, उस वक्त से आप वापस क्लास 10th का रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। बट मेरे को लगता नहीं है कि क्लास 10th का एग्जाम फाइनली बाद में जाकर के होगा या नहीं होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। बट उसके चक्कर में आप अपना जो मेन इंपॉर्टेंट टाइम है कैरियर का, उसको आप बर्बाद मत कर दो। एक बच्चे के लिए, एक साइंस स्टूडेंट के लिए हमेशा उसका सबसे जिंदगी का इंपॉर्टेंट टाइम होता है क्लास 11th एंड 12th का जो हिस्सा है, वही उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये भी बोलते हैं कि सर अगर मैं क्लास 11th बाद में स्टार्ट करता हूँ तो क्या होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा सर? बाद में अगर स्टार्ट करूँ तो जैसे 10th का सिलेबस रिड्यूस हुआ है वैसे 11th का भी सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा। देखो दोस्त, 11th का सिलेबस रिड्यूस तो हो जाएगा, आपका बोर्ड्स का जो एग्ज़ाम है उसमें तो एग्ज़ाम सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा। बट सभी जानते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम को आप अच्छे से अच्छे नंबर परसेंटेज लेकर के भी आप खास कुछ कर नहीं पाएंगे आफ्टर क्लास 12th। जब तक आपके पास किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई अच्छा ऑल इंडिया रैंक आपके पास नहीं होगा, तब तक आपको किसी टॉप यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी कॉलेजेस में, इंडिया के जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिलना लगभग नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, अगर आपके पास उस उस कॉलेज का जो भी एंट्रेंसेस होते हैं उनमें अगर एक अच्छा ऑल इंडिया रैंक अगर आप सिक्योर नहीं करते हो। और उसके लिए तैयारी आपको आज से ही स्टार्ट करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अभी भी ये लेट हो चुका है। जनरली हमेशा बच्चे अप्रैल में स्टार्ट कर देते हैं, बट एज अभी 1 महीना ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो उसके बाद और हम लोग लेट नहीं कर सकते। तो कलाम इंस्टीट्यूट का जो रेगुलर क्लासरूम कोर्स होता है क्लास 11th मैथमेटिक्स के लिए, जहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स और जेईई एडवांस दोनों का साइमल्टेनियस प्रिपरेशन कराया जाता है, एडवांस के तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होता है, और बोर्ड्स भी A to Z जो भी ज़रूरत है पूरा A to Z कंप्लीट कराया जाता है। वो हमारा
10th ऑफ मई 2021 से स्टार्ट हो रहा है हमारा पहला बैच। तो अगर आपको इस बैच को ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे अकॉर्डिंगली कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये बोलते हैं, जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, वो हमारे को हमेशा ये बोलते हैं, पिछले 2-3 दिन से बोल रहे सभी, कि सर अगर मैं मेरा एग्जाम बाद में HSLC अगर होता भी है और उसके बाद अगर मैं अपना तैयारी स्टार्ट करता हूँ तो उसमें गलत क्या है, क्योंकि 11 का सिलेबस भी तो रिड्यूस कर दिया जाएगा ना अकॉर्डिंगली। हाँ बिल्कुल सोच रहे हो, सिलेबस तो रिड्यूस कर दिया जाएगा, बट वो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस रिडक्शन होता है। कंपिटिटिव एग्जाम्स जितने भी होते हैं, चाहे वो जेईई मेन एडवांस हो या फिर नीट जैसा कंपटीशन हो, जितने भी कंपटीशन होता है, रिसेंटली KVPY हुआ, जेईई मेन, जेईई एडवांस, लास्ट ईयर को भी बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस कराया गया था, बट कंपटीशन का सिलेबस जो भी है उसमें 1% का भी रिडक्शन नहीं हुआ था, उसमें उतना ही सिलेबस रहेगा, चाहे पूरा साल भी क्यों ना लॉकडाउन रहे, सिलेबस हमेशा उतना ही रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी होते हैं वो हमेशा अच्छे स्टूडेंट्स के बीच का फाइट होता है, तो उसमें कभी भी सिलेबस का रिडक्शन नहीं होता है। और उस कंप्लीट सिलेबस को अगर आपको कवर करना है तो आपको अभी स्टार्ट करना ही होगा, ये मैंडेटरी है, क्योंकि अभी भी ऑलरेडी 1 महीना आप ओरिजिनल जो ड्यूरेशन होता है क्लास 11th एंड 12th का उससे लेट हो चुके हैं। अगर मैं आपको डॉक्टर कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन का रेगुलर ईयर लॉन्ग जो कोर्स है क्लास 11th एंड 12th मैथमेटिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिशन्स के लिए, उसका अगर मैं डिटेल आपको स्ट्रक्चर बताने का कोशिश करूं तो हर साल जो कोर्स है वो आपका अप्रैल में स्टार्ट होता है और जस्ट 2 ईयर बाद वो एग्जैक्टली जब तक आपका जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, फाइनली आखिरी में हमेशा जेईई एडवांस होता है, ISI CMI या फिर जेईई मेंस के जितने भी अटेम्प्ट है, KVPY, ये सारे पार्ट्स, बोर्ड एग्जाम सारे पार्ट्स जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपका क्लासेस रेगुलरली चलता रहता है फॉर 2 ईयर। ठीक है, तो उस चीज़ को आप समझते हुए अकॉर्डिंगली हमारे साथ जुड़ सकते हो। और अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो अभी एज लॉकडाउन का स्थिति है पूरा हर जगह पे, तो अगर मैं क्लासेस कैसे होगा उसके बारे में अगर थोड़ा बात करूं तो बिल्कुल जब तक ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आता है इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने का, बेसिकली तो ये ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, इसमें ऑफलाइन ही क्लासेस होता है हमेशा, बट एज अभी लॉकडाउन का स्थिति है तो क्लासेस जो है वो अभी के लिए जो रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन में शिफ्ट कराया गया है। उनको हमेशा रेगुलरली यूट्यूब लेक्चर मिलता है, प्रॉपरली जो क्लासरूम रिकॉर्डिंग होता है वही क्वालिटी के साथ मेंटेन रखते हुए रिकॉर्डिंग दिया जाता है। उस चीज़ को बच्चे लोग देखते हैं, उसके बाद प्रॉपरली नोट्स बनाने के बाद, होमवर्क करने के बाद जो भी उनका डाउट्स होता है वो प्रॉपरली एक लाइव सेशन रखा जाता है जूम में, जो रेगुलरली वीकली 2 या 3 टाइम्स होता है और उसमें बच्चे अपने सारे डाउट्स क्लियर करके जाते हैं। उसके बावजूद अगर बच्चे का डाउट रह जाता है तो वो पर्सनली ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर के टीचर से अपना डाउट्स क्लियर करा सकता है इस लॉकडाउन का स्थिति में, या फिर पर्सनली कभी भी कॉल करके अपना डाउट्स को वो क्लियर कर सकता है। फाइनली अगर मैं बात करूं कि जो बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन नहीं करना चाहते हो उनको भी मैं सजेस्ट ज़रूर करूंगा कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन नहीं भी कर रहे हो तो भी आप कलाम इंस्टीट्यूट का नीचे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है उसको आप ज्वाइन करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपको सारे मटेरियल और लेक्चर का सिक्वेंस जो भी है वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको उस ग्रुप में भी अपलोड कर दिया जाएगा और चैनल में थ्रू आउट द ईयर अपलोड होता रहेगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा मिलता जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपके लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है तो बिल्कुल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको कंप्लीट हर एक चैप्टर का सीक्वेंस में लेक्चर्स ऑलरेडी मिलेगा और हमेशा थ्रू आउट द ईयर मिलता जाएगा। ये कंप्लीट सिलेबस आपको मिलता जाएगा विद स्टडी मटेरियल और उस ग्रुप में आप अकॉर्डिंगली अपना डाउट्स भी क्लियर करवा सकते हो। जब भी आपका कोई भी डाउट आता है मैथ्स के रिगार्डिंग, आप उस ग्रुप में अगर पुट करेंगे तो अकॉर्डिंगली 24 आवर के अंदर आपका डाउट का रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर के देख सकते हो कि 11th एंड 12th का ऑलरेडी आपका 70% सिलेबस कंप्लीटेड है यूट्यूब में लेक्चर बना करके, और उन सारे लेक्चर्स को देख करके आप ये समझ सकते हो कि कितनी क्वालिटी टीचिंग यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। कंटेंट जो है वो कितना हाई लेवल का होता है, वो बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस के ऊपर लेवल तक एक A to Z चीज़ें कवर कराया जाता है ताकि बच्चे जो है वो जेईई एडवांस या फिर जेईई मेंस या फिर बोर्ड एग्जाम में कितना भी टफ पेपर डिज़ाइन हो जाए, हमारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए रहते हैं उनको कभी भी कोई परेशानी ना हो, ऐसा कोई भी चीज़ ना आए जो हमारे मटेरियल में इन्वॉल्व ना हो या फिर उनको क्लासरूम में पढ़ाया ना गया हो या फिर इस तरीके का कंसेप्ट डिस्कस ना किया गया हो। चाहे कितना भी टफ पेपर आ जाए, ये हमारा गारंटी हमेशा रहता है कि जो भी चीज़ आएगा वो पढ़ाए हुए चीज़ों में से ही आएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा चीज़ यहाँ पे डाइवर्स तरीके से पढ़ाया जाता है जिसका कोई हद नहीं है और ना ही आपको आप इस चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हो।
बच्चों का मन में हमेशा एक चीज़ डाउट रहता है, इस चीज़ को मैं पिक करना चाहता हूँ कि सर क्लास 11th में जब हम लोग आए तो हमें कैसे पता चले कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो क्या है, हम नीट की तरफ शिफ्ट हो जाए या फिर हम जे एडवांस की तरफ शिफ्ट हो जाए, वो हम किस तरीके से मैं इसको इंटरप्रेट करूं सर, किस तरीके से इस चीज़ को इस सिचुएशन को मैं एनालाइज करूं। तो अगर आप इस चीज़ से जूझ रहे हो तो मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूं कि नीट और जे एडवांस ये दोनों कंप्लीटली डिफिकल्ट, दोनों अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स है। अगर मैं ध्यान से बोलूँ, जे एडवांस जो है वो ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है, उसमें दिमाग का ज़्यादा काम चाहिए, आपको ज़्यादा यूज़ चाहिए होगा दिमाग का, ठीक है ना, वो ज़्यादा टफ लेवल का एग्जाम है, वो आप बोल सकते हो। बट नीट जो है उसका कंपटीशन तो टफ है, उसका कंपटीशन तो टफ है, उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है देखोगे, क्योंकि पेपर लेवल जो है वो बहुत आसान है। तो उसमें आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर याद रखना पड़ेगा। पढ़ना तो दोस्त हर जगह पे पड़ेगा देखो, बट अगर आप नीट का तैयारी कर रहे हो, जेई का तैयारी कर रहे हो, दोनों जगह पे आपको बहुत हाई लेवल में मेहनत करना पड़ेगा। बट अगर आपको लगता है कि आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला पोर्शन बहुत स्ट्रांग है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपका उतना ग्रिप नहीं है और आप उस चीज़ को उतना डील नहीं कर पा रहे हो, तो ज़रूर आपको नीट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए। और अगर आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स ज़बरदस्त है, अगर आप मैथ्स में बहुत ही अच्छे हो, तो ज़रूर आपको जे एडवांस बिना किसी शक का सेलेक्ट कर लेना चाहिए। आप सराउंडिंग को देख करके कि ये वो कर रहा है इसलिए मैं भी नीट का तैयारी करूंगा, ऐसा आप मत करो। बाद में जाकर के आप बायोलॉजी को अगर किसी ना किसी तरीके से अगर आप सर्वाइव नहीं कर पाए बायोलॉजी वाले फील्ड में, तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो इसीलिए ज़बरदस्ती किसी चीज़ का डिसीजन मत लो। अभी आप नया नया क्लास 11th में आए हो तो चारों सब्जेक्ट का आप जम के अच्छे से तैयारी करो। आप नीट लेवल में भी A to Z लेवल तक तैयारी करो, ताकि आप अभी तो एम्स का एग्जाम नहीं होता है, नीट के साथ मर्ज हो गया है पिछले 1 साल से, तो आप एम्स लेवल का पुराने एम्स के क्वेश्चन किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हो नीट लेवल में जाकर के, तो आप एम्स का क्वेश्चन तक पूरा जाओ, एम्स का A to Z जितने भी क्वेश्चन आया है वो सारे के सारे करके देखो। और सिमिलरली आप उसी चैप्टर का जे एडवांस तक लेवल तक पहुंचो। जे एडवांस में सारे के सारे जितने भी पिछले 40 साल में उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सारे के सारे करके देखो। इस तरीके से आप इनिशियली 3 to 4 मंथ्स एनालिसिस करके देखो कि किस सब्जेक्ट के साथ आपका बन रहा है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ज़्यादा कमांड लेके आ पा रहे हो या फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ज़्यादा कमांड लेके आने वाले हो, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी थोड़ा सा याद करने वाला पोर्शन हो जाता है और फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंप्लीटली दिमाग और एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड होता है। दिमाग सबसे ज़्यादा फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपका काम आएगा। केमिस्ट्री में भी नॉट आउट बहुत ज़्यादा आता है, बट फिर भी उसमें चीज़ों को याद काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप किसी का बात सुन के या फिर किसी को देख के या फिर सराउंडिंग का बातें सुन करके नीट पढ़ूंगा या फिर जेई पढ़ूंगा इसका डिसीजन मत लेके जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आपसे एग्जाम निकलेगा नहीं। अगर आप प्रॉपरली सब्जेक्ट से प्यार करके अगर नहीं जा रहे हो उस फील्ड में, तो आप ज़्यादा दिन तक उस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा टफ कंपटीशन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और ये 1-2 दिन का कंपटीशन नहीं है, ये बहुत लंबा रेस है। 2 से 3 साल, कुछ बच्चे तो 3-4 साल तक भी तैयारी करते रहते लगातार वो रगड़ते रहते 3-4 साल तक IIT JEE या फिर नीट का तैयारी वो लोग करते रहते हैं। तो ये लंबा कंपटीशन है, एटलीस्ट आपको 2 इयर्स तो फाइट करना ही पड़ेगा और कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, तभी जाकर के इस फील्ड में आप जीत सकते हो। अदरवाइज आपके लिए जीतना इस गेम में बहुत टफ हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको सभी को ये एडवाइस करूंगा कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत ले लीजिएगा कि अगर आपको नीट के फील्ड में जाना है या जेई के फील्ड में जाना है। अगर आप नीट के फील्ड में जाना है तो मेक श्योर कि आपका रटने का कैपेसिटी, आपको याद रखने का कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप याद बहुत अच्छे से रख सकते हो, सोचना आपको बहुत अच्छे से नहीं आता है, आप याद रख सकते हो, तो बिल्कुल आप उस एग्जाम को सेलेक्ट करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए। बट अगर आपको याद रखने में तकलीफ होता है तो बिल्कुल आपको जे एडवांस के लिए फाइट मारना चाहिए, क्योंकि जे एडवांस एक कंप्लीटली एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है जहां पे याद रखने का जरूरत तो होगा। देखो दोस्त, याद रखना और रटना, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। रटना मीन्स बिना समझे याद कर लेना, और प्रॉपरली याद करना, याद हर बच्चे को, टॉपर को भी याद करना पड़ता है, बट चीज़ों को समझ के याद करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपका एप्लीकेशन और फिजिक्स में स्ट्रांग है तो जरूर आप जेई वाले फील्ड को सिलेक्ट करो, और अगर आपका केमिस्ट्री और बायो वाला फील्ड स्ट्रांग है तो बिल्कुल आप नीट वाले फील्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। बट एज अभी अर्ली स्टेज में ये आपको पता नहीं चलेगा, तो मेरा सजेशन यही रहेगा सभी बच्चे को, तो एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स आप चारों ही सब्जेक्ट को प्रॉपरली देख लो। सिर्फ देखना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आपको उन किसी भी चैप्टर को, अगर मान लो मैथमेटिक्स में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ रहे हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने के साथ साथ जब टीचर खत्म करेगा तो उसका A to Z लेवल तक जितने भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, जिस एग्जाम का आप टारगेट कर रहे हो, जे एडवांस में जितने भी क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है, उनको करना पड़ेगा।
सिमिलरली बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री तो नीट में भी आता है, जेई में भी आता है, तो दोनों के लिए आपको लेवल देखना पड़ेगा कि सर किस लेवल तक एग्जाम में पूछा जाता है, फिर मेरे लिए कौन सा है, और फिर फाइनली इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में आपका है उसी को आप फाइनली सेलेक्ट कर लीजिएगा। बट ये 4 to 5 मंथ्स, उसके बाद अगर आप 4 सब्जेक्ट लेकर के कंटिन्यू करते हो तो ये बहुत गलत बात है मेरे लिए। 4 सब्जेक्ट से कभी भी आप फायदे में नहीं रह पाओगे। 4 to 5 मंथ्स इनिशियली ऑब्जर्व करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल सही है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप 4 सब्जेक्ट को कैरी कर रहे हो तो ये बहुत गलत डिसीजन ले रहे हो, फालतू में अपना टाइम खराब कर रहे हो। जैसे ही आप चारों सब्जेक्ट पढ़ोगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और मैथ्स और बायो में से जिन चीज में आपका कमांड ज्यादा है, ज्यादा आपको समझ आ रहा है, ज्यादा आपसे सवाल बन रहे हैं, आपका अंदर से दिल से आवाज निकलना चाहिए, ना ही किसी का बातों से आप ऐसे बोल रहे हो। ठीक है, तो आफ्टर 4 to 5 मंथ्स बिल्कुल आपका डिसीजन स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि सर ये मेरा 4 सब्जेक्ट हो जाएगा और मैं सिर्फ नीट में ही फोकस करूंगा या फिर मैं सिर्फ जेई में ही। अगर हम अपने स्टडी मटेरियल का अगर बात करें तो पूरा एंटायर स्टडी मटेरियल में आप देखेंगे कि कोई भी चैप्टर हो, किसी भी चैप्टर का अगर स्टडी मटेरियल है तो उसमें पहले डिटेल में थ्योरी गया है, थ्योरी दिया गया, उसके बाद एक्सरसाइज 1 दिया गया है, जो एक सफिशिएंट एक्सरसाइज है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज के बाहर कोई भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, वो अपन कंफर्म होकर के आपको बोल सकते हैं। प्लस वही एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जेईई मेंस और एडवांस के बेसिक फंडे को क्लियर करने के लिए। तो ये एक्सरसाइज जो होता है हमारा पहला एक्सरसाइज 1 जो शेड का होता है, वो लगभग आपका जेईई मेन हो, एडवांस हो या फिर बोर्ड्स हो, तीनों के लिए कंप्लीटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो एक्सरसाइज 2 आता है हमारे पास, वो उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। किस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, वो बेसिकली सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वही उसमें रहता है। फिर एक्सरसाइज 3 जो होता है वो प्योरली जे एडवांस पे बेस्ड रहता है। जे एडवांस के लेवल में क्वेश्चंस उसमें भरे पड़े दिए जाते हैं और रेगुलरली क्लास में डिस्कस कराए जाते हैं अकॉर्डिंगली। और लास्ट में फाइनली एक और एक्सरसाइज 4 रहता है जिसका 2 पार्ट रहता है, जेईई मेन और जेईई एडवांस। उसमें जेईई मेंस के जितने भी पिछले 20 साल में और ऑनलाइन में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस रहते हैं। हर चैप्टर से मान लीजिए 50-60 क्वेश्चन हो ही जाता है। और सिमिलरली उसी एक्सरसाइज 4 का एक और पार्ट रहता है जे एडवांस का पोर्शन, जिसमें पिछले 40 साल में जे एडवांस में जितने भी क्वेश्चन आईआईटी जेईई ने पूछा है वो सारे के सारे चीज कवर्ड रहता है। उसके आगे अगर मैं बोलूँ कि क्यों आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे या फिर क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे यूनिक इसीलिए है क्योंकि इस कोर्स में आपको जितने डाइवर्सिटी के साथ चीज़ें आपको मिलेगा एक ही जगह पे सारे लेवल में जैसे आपको मिलेगा वो शायद ही आपको कहीं पे मिले हमारे हिसाब से। और उसको मेरे को बताने का ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ हमारे चैनल में जाकर के आप 12 का या फिर 11 का प्लेलिस्ट में जाके किसी चैप्टर को 10 मिनट को देख के आप जज नहीं कर पाएंगे। आप प्रॉपरली एक चैप्टर को कंप्लीट करके देखिएगा कि किस लेवल से किस लेवल तक चीज़ों को लेकर के जाया गया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अगर मैं बोलूँ तो उस तरीके से आप चीज़ों को जज कर सकते हैं। और फाइनली अगर मैं बोलूँ तो ये हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व की भी बात है कि अगर मैं 2021 का जेईई का रिजल्ट हाईलाइट करने का कोशिश करूँ तो आप देखोगे कि हमारा एक क्लासरूम कोर्स के बच्चे जो भी है 2019 में जो लोग ज्वाइन किए थे हमारे साथ, अगर मैं बोलूँ सबसे पहले आप देख रहे हो तो कांग्शु गुनिक जो 2019 में बराक वैली का HSLC टॉपर था, उसने आप देखोगे तो मार्च अटेम्प्ट में जेईई मेन में 208 नंबर स्कोर किया है, उसमें से मैथ्स में ही उसका 76 मार्क था। सिमिलरली अगर मैं एक और बच्चे का बात करूँ अर्चीस मान, उनका भी लगभग मान लीजिए 97 परसेंटाइल आया था फरवरी अटेम्प्ट में मैथ्स में। फिर ऋषिता एक और बच्चा, इनका भी मार्च अटेम्प्ट में 96% आया है, 96 परसेंटाइल। तो इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे अच्छे रिजल्ट अपन ने दिए हैं। और जो मैं ये तो आईआईटी जेईई मेंस का बात हो गया, अभी आईआईटी जेईई एडवांस हुआ नहीं, आप सभी जानते हो। जैसे ये होगा 3 जुलाई को शेड्यूल डेट है बट वो पोस्टपोन होगा, सभी जानते हो। तो जैसे जैसे वो होगा रिज़ल्ट आएगा आपको अकॉर्डिंगली बता दिया जाएगा जो भी रिज़ल्ट आता है। फिर उसके अलावा भी अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो कि जो मैथ्स के फील्ड में जो सबसे टफ कंपटीशन माना जाता है इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड इनमो, उसमें भी अगर मैं सिलेक्शन का बात करूं तो इनमो का एग्ज़ाम के लिए टोटल 9 स्टूडेंट पिछले 2 साल में कलाम इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो इन सभी पॉइंट्स को मैं ध्यान में रखते हुए बोलूँगा कि ये बैच अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये आपके लिए सबसे
फ़ायदे का चीज़ होगा और इससे अच्छा मेरे को नहीं लगता कि शायद ही आपको समराइज करके कहीं पे भी मिल सकता है। तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन। अब अभी यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स देख रहे हो वो बेसिकली कलाम इंस्टीट्यूट और उन बच्चों का ही मेहनत है जिसके वजह से ये रिजल्ट्स निकल करके आया है। और अभी भी 12 का बोर्ड्स और जे एडवांस जैसे एग्ज़ाम बाकी है, तो उनमें भी रिजल्ट्स आना बाकी है। जैसे भी आएगा अकॉर्डिंगली आप सभी को पता चलेगा। कलाम इंस्टीट्यूट हमेशा एक फिलोसॉफी पे काम करता है कि देखो एक अच्छे बच्चे को बहुत अच्छे क्वालिटी मटेरियल का ज़रूरत होता है। अगर यूनिफॉर्म तरीके से सभी को जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उस बच्चे को भी पढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ गलत होता है। तो एक अच्छे बच्चे को उसके लेवल में जाकर के पढ़ाया जाता है, जितना उसका भूख है, जितना उसको लेना चाहिए, जितना वो ले सकता है, जितना वो इस एग्ज़ाम का नीड है, जिस एग्ज़ाम के लिए वो फाइट मार रहा है, उतना ही उसको बताया जाता है। कभी भी ऊपर में कोई रेस्ट्रिक्शन रखा ही नहीं जाता है। एक बच्चा अगर ख़त्म कर देता है सब कुछ तो उसको एक्स्ट्रा मटेरियल हमेशा तैयार रहता है। 2-3 लेवल में हमारे मटेरियल बना हुआ रहता है और तैयार रहता है। जब भी एक बच्चे का मटेरियल ख़त्म हो जाता है तो ज़रूर हर बच्चे का लेवल एक नहीं होता है। अच्छे बच्चे जो है कोई बहुत जल्दी चीज़ों को समझ रहा है, बहुत जल्दी चीज़ों को ख़त्म कर रहा है, बहुत जल्दी होमवर्क को कंप्लीट कर रहा है, तो उसका भूख कभी भी अपन मिटने नहीं देते। उसको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करा के और अच्छे लेवल में उसको लेकर के जाते ताकि वो एकदम अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम लेवल में जाकर के फाइट मारे। सिमिलरली अगर कोई एवरेज बच्चा है जिसको समझने में चीज़ों को टाइम लग रहा है तो उस बच्चे का उसी लेवल में जाकर के उसके साथ काम कराया जाता है। पहले उसको बेसिक्स में बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, फिर धीरे धीरे जैसे वो ग्रो करता है उसको आगे के हैवी लोड दिया जाता है। तो इसीलिए आप देख रहे हो इतने अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस हुए हैं इतने कम टाइम में, और यही एक वजह, बेसिकली यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से आप ये रिजल्ट्स देख पा रहे हो। अगर एक और मैं बात करूं, एक और फिलॉसफी जो भी है कि जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़ने आता है हमारे रेगुलर क्लासरूम कोर्स के, किसी भी बच्चे से आज तक कभी भी पहले फ़ी नहीं लिया गया है। क्योंकि ये हमारा थॉट है कि जब भी बहुत बच्चे होते हैं, आप भी देख सकते हो कि पहले अगर पढ़ने के बाद उनको अगर पसंद नहीं आया तो वो क्विट करना चाहते हैं। बट अगर वो स्टार्टिंग में हैफ्टी अमाउंट ऑफ फीस सबमिट कर चुके होते हैं तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उन बच्चों के लिए। वो पैसा बेकार में उनका वेस्ट होता है। तो कभी भी किसी बच्चों से इनिशियली फ़ी लिया नहीं गया हो, ना ही कभी लिया जाएगा। वो कम्प्लीटली आफ्टर 2 to 3 मंथ्स जब भी उस बच्चे का कंप्लीटली इंस्टीट्यूट के साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है, सब कुछ सेट हो जाता है, तभी उसका एडमिशन प्रोसीजर होता है और वो बच्चा एडमिशन लेता है उस पर्टिकुलर कोर्स में अकॉर्डिंगली। तो ये भी कलाम इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा लॉयल्टी का पहचान है। तो मैं सभी के इन सभी बातों को आगे रखते हुए फाइनली कंक्लूड करना चाहता हूँ कि जितना भी इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से देना था मैंने सब कुछ इस वीडियो में शेयर कर दिया आपके साथ। अभी डिसीजन आपके हाथ में है। अगर आप एक बहुत ही अच्छे लेवल में जाने का ड्रीम रखते हो तो ज़रूर आपको अभी अर्ली स्टार्ट करना चाहिए एंड देन अकॉर्डिंगली आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो अकॉर्डिंगली 10 मई से हमारा रेगुलर कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे वीडियो लेक्चर्स और मटेरियल मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपको नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे अकॉर्डिंगली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो भी कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कराया गया है आपको, आप उस नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके या फिर ईमेल करके आप कांटेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली और अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हो, या फिर कोई भी क्वेरी अगर है तो अकॉर्डिंगली आप कॉल करके पूछ सकते हो।